हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवकल का प्रयोग करके या अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें देखो फलन दे रखा है 82 की घात 1/4। इसका मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम लोगों को क्या निकालना है? सन्निकट मान निकालना है। सन्निकट मान, और सन्निकट मान निकालने के लिए हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों पे। अवकलज के अनुप्रयोग, अब इनका उपयोग करके हमें इसका सन्निकट मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जैसे कोई फलन है y बराबर में fx, ये कोई फलन है तो इसका मैं अवकलन करूंगा dy/dx निकालूंगा तो ये बराबर हो जाएगा f' के। और एक चीज और बता देता हूँ, जब भी हम लोग किसी फलन का आंशिक अवकलज निकालते हैं तो dy/dx जो इसका अवकलज है, जब भी हम लोग किसी फलन का सन्निकट मान निकालते हैं तो इसका अवकलज उसके आंशिक अवकलज के बराबर हो जाता है, मतलब डेल y बटा में डेल x के बराबर। तो यहाँ से आगे सरल करते हैं तो डेल y का मान किसके बराबर मिल जाएगा? dy/dx गुणा में डेल x। अब इस तरफ देखो डेल y बराबर में किसके मिला? dy/dx का मान f' के बराबर गुणा में यहाँ जाएगा डेल x के बराबर। फिर दूसरी तरफ देखो हमें मान किसका निकालना है? fx प्लस डेल x का मान हमें निकालना है। चूंकि यहाँ पे सन्निकट मान तो इसी का निकालना था, इसका मान तो हमें डायरेक्ट जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बराबर है y प्लस में डेल y के। अब देखो fx प्लस डेल x ये बराबर हो जाएगा fx प्लस डेल x, ये बराबर हो जाएगा y की जगह तो आ जाएगा fx और डेल y की जगह हमने ये मान निकाल दिया जो कि है f' गुणा में डेल x। ये वाला सूत्र का उपयोग करके हम लोग दिए हुए फलन का सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखो हमें निकालना है 82 की घात 1/4। तो हम लोग 82 के आसपास एक ऐसी संख्या देखते हैं जिसकी 1/4 की घात का मान निकाल सकते हैं। तो 81 की घात 1/4 का मान हम लोग निकाल सकते हैं जो कि 3 के बराबर होता है। तो इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं fx प्लस डेल x। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x की जगह तो क्या आ जाएगा 81 और प्लस 1 इस पूरे की घात 1/4। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर मैं y बराबर में fx लिखना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा 81 की घात 1/4, जिसको हम लोग 81 को x मान के चलते हैं, मतलब ये x की घात 1/4 के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 गुणा में x की घात माइनस में 3/4। और यहाँ से हम लोग साथ ही साथ डेल x का मान भी निर्धारित कर देते हैं। डेल x यहाँ से कितना मिल गया? 1 के बराबर, क्योंकि x का मान तो हमने 81 मान लिया, जो बचा हुआ है वो डेल x के बराबर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं और सूत्र में मान रखते हुए हम लोग इसका fx प्लस डेल x का मान निकाल देते हैं। तो सूत्र क्या है अपने पास? fx प्लस डेल x ये बराबर है fx प्लस f' गुणा में डेल x, इसके बराबर है। तो देखो fx का मान यहाँ पे fx प्लस डेल x तो किसके बराबर है? 82 की घात 1/4। तो ये आ जाएगा 82 की घात 1/4 बराबर में ये आ जाएगा 81 की, या फिर कह सकते हैं x की घात 1/4 प्लस ये आ जाएगा 1/4 और नीचे आ जाएगा x की घात 3/4 और गुणा में अपने पास डेल x का मान 1 के बराबर है। आगे इसको सरल करते हैं तो x की जगह रखते हैं हम लोग 81, तो ये आ जाएगा 81 की घात 1/4 प्लस यहाँ पे देखो नीचे अपने पास ये पूरे में x 4 तो नीचे है ही और 81 की घात रह जाएगी 3/4। तो इसको आगे सरल करते हैं तो ये 82 की घात 1/4 के बराबर है। तो 82 की घात 1/4 किसके बराबर आ जाएगी? 81 की घात 1/4 होती है 3 के बराबर, प्लस यहाँ पे देखो 1/4 तो पहले से है और ये हो जाएगा 81 की घात 1/4 3 के बराबर, 3 की घात 3 किसके बराबर? 27 के बराबर। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1/27 108 के बराबर ही आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको सरल करते हैं तो 82 की घात 1/4 का मान ये तो रहेगा इस तरीके से, 3 तो यहाँ पे रहेगा और ये जो 1/108 है इसको हम लोग सरल करते हैं तो अपने पास मिल जाता है 0.009 के बराबर ये मिल जाता है। अब हमने केवल दशमलव के 3 अंकों तक लिया है क्योंकि यहाँ पे पहले से बोला है दशमलव के 3 स्थानों तक हमें लेना है।
तो 82 की घात 1/4 इसका मान किसके बराबर मिल जाएगा? 3.009। ये दशमलव के 3 स्थानों तक हमने ले लिया और यही इसकी घात 1/4 का मान है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।